Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Hope so you are all fine. Today is Monday and date is 20 April 2020. Today we are going to start our last topic of unit number 3, राउटिंग. सो आज हम लोग बात करेंगे राउटिंग की, राउटिंग इन द इंटरनेट और राउटिंग प्रोसेस की. बच्चों इसको हम लोग सारे टॉपिक्स को हम लोग बुक से डिटेल से देखेंगे. ठीक है, सो हम लोग सबसे बात करते हैं बुक से राउटर के बारे में सबसे पहले. सो क्लास राउटर क्या होता है? राउटर हमारे पास ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक. अब आप लोग देख लें, जैसे इंटरनेट को हम लोग नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं. सो जो राउटर होता है वो इंटरनेट पर ट्रैफिक को डायरेक्ट करता रहता है. ठीक है, तो इसके टॉपिक के अंदर हमारे पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बात की गई है. आगे हम लोग बात करते हैं राउटर एनालिसिस की. इसमें बच्चों ये बताया गया कि राउटर एनालिसिस करता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का. कोई भी पैकेट अगर आता है राउटर के पास तो वो करता है उसकी एनालिसिस कि उसने जाना कहाँ. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसका देखता है और फिर बेस्ट राउट होता है, जो बेस्ट राउट होता है हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी का, फिर उधर से वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है. और राउटर कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट नेटवर्क्स को. एक राउटर दो या दो से ज़्यादा के दरमियान में होता है. ठीक है, तो उसने सिर्फ इतना सा आप लोगों को राउटर एनालिसिस के बारे में बताया, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हुआ. अब हम लोग बात करते हैं बच्चों राउटिंग इन द इंटरनेट कि राउटिंग हमारे पास इंटरनेट में क्या है. हम लोग इंटरनेट सर्विसेज गेट करते हैं किसी भी आईएसपी से. आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. बच्चों एब्रीविएशन ज़रूर याद करें क्योंकि ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है और समटाइम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी होती है. फिर हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं अपनी डिवाइस से. वो किसके पास जाती है? आईएसपी के पास. आईएसपी क्या होता है? जहाँ पे हमारा राउटर इंस्टॉल हुआ होता है. ठीक है, अब हम लोग के हमारे पास ये डायाग्राम है, इसको हम लोग एक्सप्लेन मैं आप लोगों को इसके थ्रू कर देती हूँ. इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है. इसके अंदर बच्चों ये आप लोगों को बता रहा है कि राउटर जो है वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है किसकी बेस पर? आईपी एड्रेस की बेस पर. मतलब कोई भी पैकेट आएगा, मैसेज आएगा राउटर के पास, उसमें होता है आईपी हेडर. एक आईपी हेडर होता है जिसके अंदर सोर्स की इन्फॉर्मेशन और डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन होती है. उसकी बेस पर राउटर जो है ना फॉरवर्ड करता है कि आगे उसने जाना कहाँ है, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है. अब उसने कम्युनिकेशन के लिए बच्चों ये बताया गया कि इंटरनेट जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में नेटवर्क अपने अंदर मौजूद रखता है. मतलब कि आप ये कह लें कि इंटरनेट में लाखों करोड़ों की तादाद में नेटवर्क मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ से मैं पैकेट को सेंड करती हूँ. उसमें कितने ज़्यादा राउटर होंगे, डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे. ठीक है, सो तो डेस्टिनेशन के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स होते हैं और ये कि काफ़ी ज़्यादा जो राउटर है ना वो एक सिंगल पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं नेटवर्क के दरमियान. किससे कहाँ से कहाँ तक? सोर्स टू डेस्टिनेशन. ठीक है, ये उसने यूजेस ऑफ आगे उसने राउटर के बारे में बताया कि आप लोगों के पास एक राउटर है, ये आपके पास इंटरनेट आप यहाँ पे आ रहा है. अब क्या कर रहा है, आपके राउटर के साथ आप लोगों का पीसी भी कनेक्ट है और उसके आप लोगों के पास लैपटॉप भी है. ये उसका आईपी एड्रेस इसका ये है, इसका आईपी एड्रेस हमारे पास ये है. ठीक है, बस उसने इसके अंदर यही बताया. सो आज का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है राउटिंग प्रोसेस. राउटिंग की प्रोसेस कैसी होती है बच्चों? राउटिंग प्रोसेस ये है कि राउटिंग प्रोसेस में डाटा ये होता है कि डाटा को लेता है एक डिवाइस से और सेंड करता है दूसरी डिवाइसेस पर जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स पे होती हैं. अब हर डाटा पैकेट के बच्चों दो हमारे पास एड्रेसेस होंगे. एक होगा डेस्टिनेशन एड्रेस और एक होगा हमारे पास सोर्स एड्रेस. डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस के बारे में आप लोगों को पहले क्लियर बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए फिर बता देती हूँ. डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, हम किस लिए यूज़ होता है? डिलीवर करने के लिए डाटा पैकेट को उसकी डेस्टिनेशन तक. और सोर्स एड्रेस यूज़ करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए सेंडर की डिवाइस को. ठीक है, तो ये बस बात होगी हमारी राउटिंग प्रोसेस की. अब बच्चों हम लोग इस फिगर को देखते हैं. इस फिगर के हिसाब से ना उसने आप लोगों को पूरे राउटर को समझाया हुआ है. ये हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है, ये हमारे पास होस्ट ए है और ये होस्ट बी है. अब मैं आप लोगों को इसको अच्छे से समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है. इसमें बच्चों हमारे पास एक होस्ट ए है और एक बी है और दरमियान में हमारे पास लगा हुआ है राउटर. राउटर लग जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास दो नेटवर्क बन गए हैं. होस्ट ए एक नेटवर्क पर है और होस्ट बी दूसरे नेटवर्क पर है. उसके बाद इसमें यह है कि अगर होस्ट ए ने किसी से भी कम्युनिकेट करना है ना तो वो उससे कुछ भी सेंड करना है उसने. ठीक है, डाटा को सारा कुछ जाएगा किसके पास? राउटर से. अब बात करते हैं हम लोग बुक से होस्ट ए इस कॉन्फ़िगर जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है. किसी भी नेटवर्क पर उसने भेजना है पैकेट को, वो राउटर से होकर जाएंगे. राउटर पैकेट से रिसीव करेगा जो होस्ट ए भेजेगा. उसके बाद उससे चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में कि जिस नेटवर्क पर वो जाना चाह रहा है जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उस राउटिंग टेबल में है भी या नहीं.
अगर वो होगा तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर तो वो नहीं होगा तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस उसके राउटिंग टेबल में नहीं होगा तो वो पैकेट को सेंड नहीं कर सकता, वो क्या कर देगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर बच्चों सिर्फ यही एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको उसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो बच्चों हमारे पास ये टॉपिक हमारे आज ख़त्म हो गए हैं। अब बच्चों मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों के पास ये समरी है। समरी में बच्चों आप लोगों के पास बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, समरी को अच्छे से याद करिए क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को MCQs में बता देती हूँ, MCQs कर लें क्योंकि ये आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द IPv4 एड्रेस इज़ मेड अप ऑफ डैश्ड बाइनरी डिजिट्स। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने 32 पढ़ा था, इसलिए 32 इसका आंसर होगा। आगे बच्चों इसने दूसरा बताया हुआ है, राउटिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ टेकिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंडिंग इट टू अनदर डिवाइस इन डिफरेंट। तो ये हमारे पास बच्चों ऑप्शन नेटवर्क होगा। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर, ये सब कुछ कवर करता है, ऑथेंटिकेशन भी करता है, करेक्शन भी करता है और एरर डिटेक्शन भी करता है। आगे लास्ट है हमारे पास, रिसीवर मस्ट बी एबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप लोगों का पास इसका ऑप्शन होगा मैसेज। तो क्लास आज के लिए इतना, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 1। अल्लाह हाफ़िज़।